हेलो एंड वेलकम बैक टू जोहार IQ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज हम करने जा रहे हैं अपना एक और पोएम फ्रॉम द पोएट्री सेक्शन एंड दैट इज़ द ट्रैवलर एंड इट इज़ रिटन बाय वॉल्टर दे ला मेर। मैं बता दूं कि ये जो पोएम है इसका एक और नाम है, यस आप सही सुन रहे हैं, और वो है द लिसनर्स। सॉरी फॉर माय राइटिंग। तो ये द लिसनर्स इसका एक और नाम है और बेसिकली लोग ज़्यादातर इसको द लिसनर्स के नाम से ही जानते हैं। एक्चुअली ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें एक मेन कैरेक्टर, वन मेन कैरेक्टर है, ठीक है, और वो जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रैवलर ही रहता है, तो इसीलिए इसको ट्रैवलर के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो ये है हमारा आज का पोएम और इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं ऑब्वियसली अबाउट द ऑथर, पोएम एंड थीम्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आप राइट साइड में हम देख सकते हैं हमारे अपने पोएट जिनका नाम है वॉल्टर दे ला मेर, और उसके बाद इनका नाम भी देखो भाई, एकदम लंबा सा नाम है। वॉल्टर जॉन दे ला मेर ओम CH was an English poet, short story writer, novelist. He is probably best remembered for his works for children, for his poem The Listeners. ये जो Listeners poem आज हम पढ़ने जा रहे हैं ना, this is the one of the best work of this author and this poem is really going to be very very beautiful. मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अभी थोड़ा बता दूँ, आप थोड़ा एक्साइटेड हो रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा सुपर नेचुरल कनेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। और बेसिकली जो ट्रैवलर रहेगा ही इज टॉकिंग टू समवन समथिंग दैट इज सुपर नेचुरल, और थोड़ा सा जो वहाँ का ये एनवायरनमेंट रहेगा उस पोएम का, वो भी थोड़ा सा सुपर नेचुरल से रिलेटेड है। इट इज़ और इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड, राइट, लेकिन स्टिल मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इनका और भी वर्क्स हैं जैसे सिएटन्स आंट एंड ऑल हेलोज, इसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा जाना जाता है। प्लस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में, एक टर्म है रोमांटिक इमेजिनेशन। इस चीज़ के लिए ये जो पोएट है बहुत 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 ज़्यादा फेमस है। इवन जैसे ये जो लिसनर्स है, यहाँ पे सुपर नेचुरल चीज़ के बारे में ये बात होंगी आज, तो ऐसे करके और भी बहुत सारे जो अनएक्सप्लोर्ड एरियाज़ होते हैं पोएम, जैसे जहाँ पे बहुत कम लोग लिखना पसंद करते हैं, तो ये सब जगह पे ये अच्छे अच्छे पोएम लिख कर रखे हैं। तो ये थे हमारे ऑथर, इनका बर्थ और डेथ आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ खुद को याद दिलाने के लिए रोमांटिक लिख रखा है पहले से, कि मैं इस टर्म को मिस ना कर दूँ गलती से भी। नाउ तो ये हो गया। अब चलिए चलते हैं पोएम पे, लेकिन पोएम में जाने के पहले हम लोग अपना स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं सो दैट हम लोग को पोएम समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है दैट इज़ लोकेशन। पोएम किस जगह बेसिकली सेटअप हो रहा है। तो अगर हम लोग लोकेशन देखें तो आप याद रखना कि एक बहुत ही ज़्यादा डीप फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट के बीच में आपको एक घर मिलेगा, ठीक है, ये आपका घर है, और वो जो ट्रैवलर है बेसिकली इस घर को आया है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है ना, ये बेसिकली मैं यहाँ पर ट्रैवलर लिख देता हूँ, और ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैवलर कोई प्रॉमिस, किसी को बेसिकली ये कोई प्रॉमिस करता है, और उस प्रॉमिस को रखने के लिए, उस प्रॉमिस को निभाने के लिए ये ट्रैवलर उस प्रेमाइस पे, उस घर पे जाता है, ठीक है। लेकिन जब ये घर पे जाएगा और नॉक करेगा तो उस घर पे से कोई रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है। और जब कोई आंसर नहीं आएगा तो वो फिर से नॉक करेगा एंड ही नॉक्स नंबर ऑफ टाइम्स, जो कि हम लोग ऑब्वियसली पोएम में देखेंगे। और उसके बाद जो उसका सिचुएशन रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। पहली बात तो वो एजिटेटेड फील करेगा बहुत ज़्यादा कि अरे यार कोई आ नहीं रहा, इरिटेट होने लगेगा। और दूसरी बात यहाँ पे एक और आप चीज़ देख सकते हो, वो थोड़ा सा ना कन्फ्यूज रहेगा, थोड़ा सा परप्लेक्स्ड रहेगा, थोड़ा सा लाइक उसको ऐसा फील होगा कि वहाँ पे कोई है बट वहाँ पे कोई रहता नहीं है, उसको उसकी कॉल्स का कोई आंसर नहीं देता। और यहाँ पे एक और वे ऑफ थिंकिंग, जब आप पोएम पढ़े तो आप एक अलग वे में भी सोच सकते हैं, एंड दैट इज़ कि यहाँ पे बात हो रही है भगवान की। समझो कोई भगवान के दरवाजे पे खड़ा है, ठीक है, और वहाँ पे वो प्रे कर रहा है, नॉक कर रहा है भगवान को, भगवान आप आओ मेरी बातें सुनो, एंड योर कॉल्स रिमेन अनहर्ड। तो ये बेसिकली आप इधर से भी थोड़ा बहुत सोच सकते हो, नहीं तो एक सुपर नेचुरल वाला बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आप उधर से भी सोचो, तो दोनों ही चलेगा, लेकिन पोएम समझो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, एट द एंड वही होगा, ये जो ट्रैवलर है ही विल मूव अवे, चला जाएगा वापस अपने काम पे, और फिर देखते हैं बाकी पोएम में देख लेंगे, नहीं तो हर एक चीज़ में यहीं पे बता दूंगा।
Now see, let's start our poem now. Is there anybody there? Said the traveler, knocking on the moonlit door. देखो पहली बात, रात का समय, जो मैं ऊपर बताना भूल गया, तो रात का समय है, रात की चांदनी, मतलब चांद की चांदनी भी है उस टाइम पे, ठीक है। ये मूनलिट डोर याद रखना, यही सब लोग पता चल रहा है कि मून का लाइट पड़ रहा है किस पे, जो डोर है जिस पे आगे ये जो ट्रैवलर है बेसिकली ये नॉक करता है, ठीक है। पूछता है क्या अंदर कोई है? Is there anybody there? He says, and his horse in the silence champed the grasses of the forest ferny floor. देखो यहाँ पे ये जो फर्नी फ्लोर है ना, यहाँ से एक बात समझ जाओ कि वो जो जगह है ना वो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे इस तरीके के घास नहीं रहते, ठीक है। मतलब अगर आप कोई एक रास्ता बना लो, आप कोई जंगल में भी जा रहे हो तो आप एक रास्ता फॉलो करोगे, धीरे धीरे आप देखते हो कि वो रास्ता खुद साफ हो जाता है, लगता है कि नहीं वो छोटा सा रास्ता है। इफ़ यू आर, कभी भी आप जंगल वंगल में भी जाते हो तो आप एक चीज़ ये नोटिस करते हैं, छोटा छोटा पतला पतला रास्ता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो फ्लोर है एकदम पूरा एकदम ग्रासी है, मतलब कहीं पे ऐसा कोई रास्ता वास्ता टाइप का कुछ नहीं है। तो वही इसी से बात पता चलता है ना कि ये जो जगह ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, और ट्रैवलर यहाँ पे ह्यूमंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा मैनकाइंड को रिप्रेजेंट करना याद रखना है। ये जो ट्रैवलर है ये पूरे मैनकाइंड को अकेला रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखना है, ठीक है। तो ये टोटली अनएक्सप्लोर्ड जगह पे जाता है। एंड हिज हॉर्स इन द साइलेंस चैम्प्ड द ग्रासेस, और उस शांत माहौल में ये जो घोड़ा था वो अपना घास खाने वाला काम वो जारी रखता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंड अ बर्ड फ्लेव अप आउट ऑफ द टर्रेट। टर्रेट बेसिकली इसका मतलब मैं बता दूं, थोड़ा फोटो बना देता हूँ। समझो अगर ये आपका प्यारा सा घर है, ठीक है, तो इसमें छोटा सा एक टावर लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ऐसा बोल रहा है कि ये टावर यहाँ पे है एंड एक बर्ड बेसिकली इसके ऊपर से ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। थोड़ा सा माहौल हुआ गर्म। एंड अ बर्ड फ्लेव अप आउट ऑफ द टर्रेट अबाउट द ट्रैवलर्स हेड। समझो उसके जस्ट सर के ऊपर से ऐसा करके बर्ड पास हुआ एकदम रात के अंधेरे में, जहाँ पे समझो पूर्णिमा का रात होगा और उसका जो रोशनी आ रहा है वो हल्का फुल्का पड़ रहा है, और उसी में जो कुछ विजिबल है वो विजिबल है, ठीक है। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एंड स्मार्ट अपॉन द डोर अगेन अ सेकेंड टाइम। देखो अब यहाँ पे पता चल रहा है कि वो जो ट्रैवलर है, ठीक है, थोड़ा एजिटेट होकर फिर से एक बार नॉक कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इस बार नॉक की जगह क्या वर्ड यूज़ किया गया है? स्मार्ट यूज़ किया गया है। मतलब आप समझ जो ही स्टार्ट, मतलब ये जो बेसिकली ट्रैवलर है वो धीरे धीरे करके एजिटेटेड होने लग रहा है, थोड़ा सा इरिटेट होने लग रहा है। एक ऐसे यहाँ पे दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा उसका वॉइस वगैरह रेज हो रहा है यहाँ पे। एंड इज़ देयर एनीबडी देयर, फिर ये क्वेश्चन करता है क्या यहाँ पे कोई है, ठीक है। सेकेंड टाइम चल रहा है। बट नो वन डिसेंडेड टू द ट्रैवलर, लेकिन ट्रैवलर के पास कोई नहीं आता है। नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रेंच सेल। देखो ये सेल बेसिकली यहाँ पे विंडो के बारे में बात कर रहा है। ये बेसिकली ये वाला जो जगह है ना, तो कोई ऐसे नहीं बोल रहा, जैसे समझो ये रास्ता है, मतलब ये डोर है, ठीक है। तो ट्रैवलर आपका यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये नॉक कर रहा है, तो बोल रहा है कि कुछ कोई विंडो से भी ऐसे करके बाहर झाँक के नहीं देख रहा, समझ रहे हो, ट्रैवलर के ऊपर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रहा है, बट नो वन डिसेंडेड टू द, पहले बात तो कोई आता नहीं है ट्रैवलर के पास, और दूसरी बात नो हेड फ्रॉम द लीफ फ्रेंच सेल, और कोई सर बाहर निकाल के भी नहीं दिखता विंडो से, ठीक है। लीन्ड ओवर एंड लुक्ड इनटू हिज ग्रे आइज, को मतलब वही आगे कंटिन्यूड है ये लाइन, और ये बोलता है कि अपना सर निकाल के नहीं देखता, ट्रैवलर से आँख में आँख नहीं मिलाता, दैट। एंड यहाँ पे ट्रैवलर के आँख के बारे में भी बताया गया है कि दैट इट इज़ ग्रे इन कलर, ठीक है। नाउ वेयर ही स्टूड परप्लेक्स्ड एंड स्टिल, जहाँ पे वो बेचारा बाहर में डोर के बाहर में खड़ा है, एकदम कंफ्यूज्ड एंड स्टिल, मतलब एकदम शांत, जैसे स्टैचू नहीं बोलते, स्टैचू एकदम सब शांत हो जाते हैं, एकदम खड़े रहते हैं, एकदम वो भी एकदम खड़ा है और थोड़ा सा कंफ्यूज है, बिकॉज ही इज सेंसिंग समथिंग जो कि आगे हम लोग को पता चलने वाला है। बट ओनली अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, ठीक है, वो तो स्टिल है और साथ में कोई और भी है, अ होस्ट ऑफ फैंटम लिसनर्स, और यही सुपर नेचुरल की बात यहाँ पर हो रही है, सुपर नेचुरल्स। नाउ दैट dwelt in the lone house then stood listening in the quiet of moonlight to that voice from the world of men. क्या हुआ? ये बोल रहे हैं, but only a host of phantom listeners that dwelt in the house then stood listening in the quiet of the moonlight. उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब ट्रैवलर था वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो ना कि बस वहाँ पे कुछ सुपर नेचुरल लिसनर्स हैं, मे बी घोस्ट, मे बी सम अदर एनर्जीज दैट इज प्रेजेंट इन दैट हाउस। तो वो बस एक प्रेजेंट जो ट्रैवलर है उसका जो आवाज़ आ रहा है उसको सुनने के लिए उस पूरे पॉइंट ऑफ टाइम में। तो दैट वॉइस फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द मेन। अब देखो ये पूरा जो वर्ल्ड ऑफ द मेन है उसका रिप्रेजेंटेटिव ये ट्रैवलर, उसका वॉइस ये लोग सुन रहे हैं, ठीक है। यही इसी के लिए मैंने बोला था ये जो ट्रैवलर है दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल वर्ल्ड। नाउ
नेक्स्ट पेज, stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall. अब देखो ये जो सारे लोग थे ना, ये सारे जो सुपर नेचुरल फोर्सेज वाले लोग थे, मतलब सुपर नेचुरल एनर्जीज आप बोल सकते हो, तो वो लोग बेसिकली एक स्टेयर के सामने खड़े थे, और वो जो स्टेयर था ना, वो जो सीढ़ी थी वो सीधा एक हॉल में जाती थी, ठीक है, एंड इट वॉज क्वाइट एम्प्टी हॉल, ये डिस्क्रिप्शन है हॉल का. stood thronging the faint moonbeams on the dark stair that goes down to the empty hall, hearkening in an air stirred and shaken by the lonely traveler's call. अब बोल रहा है कि वो जो जगह है टोटली साइलेंस से भरा हुआ है, और वहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हरकत होता है ना, तो वो लोग कुछ भी सुन पा रहे हैं ना, तो डैट इज़ द ट्रैवलर्स कॉल. और जो ट्रैवलर जब चिल्लाता है तो उसके कारण ना आवाज़ में एक अलग सा वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ऑब्वियसली ये जो साउंड है बेसिकली वाइब्रेशन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो वही बात यहाँ पे है, तो पूरे हवा में भी थोड़ा वाइब्रेशन फैल जाता है वहाँ पे. And he felt in his heart their strangeness, their stillness answering his cries. अब देखो ये तो चिल्ला रहा था, नॉक कर रहा था डोर पे, तो ये वहाँ पे फील कर पाता है एक बहुत अजीब सा स्ट्रेंजनेस, और उसको ऐसा फील होता है कि वो जो सामने वाला सुपर नेचुरल बीइंग है वो बेसिकली अपने शांत व्यवहार से, मतलब एकदम चुप होके, स्टिल होके, वो उसकी जो नॉक है उसका रिप्लाई कर रहा है यहाँ पे. While his horse moved क्रॉपिंग द डार्क टर्फ, लेकिन उसका जो हॉर्स है वो बाहर में धीरे धीरे अपना टहल रहा है, वो जो घास उसे मिल रहा है वो उसको खाता जा रहा है. नीड दिस स्टेड एंड लीफी स्काई, वो जो पेड़ और स्टार वाले स्काई, मतलब पेड़ है और ऊपर स्काई है जिसमें बहुत सारे स्टार्स हैं, तो ऐसा कुछ नज़ारा ऊपर दिख रहा है. ये पोएट डिस्क्राइब करते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट. एंड मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सडनली स्मॉट ऑन द डोर, फिर अगेन से थोड़ा और एजिटेटेड, थर्ड टाइम फिर से वो नॉक करता है, इस बार थोड़ा सा और लाउडर, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना मुंडी और स्ट्रेट ऐसे ऊपर करके देखता है कि भाई कोई तो आ जा बाहर. टेल देम आई केम एंड नो वन आंसर्ड, दैट आई केप्ट माई वर्ड ही सेड, नेवर द लीस्ट स्टर मेड लिसनर्स. अब देखो क्या हुआ, बोलता है उन लोगों को बता देना कि मैं आया था, एंड आई केप्ट माई प्रॉमिस. मतलब आप समझ जाओ कि वो जो ट्रैवलर को सीधा बता दो, कोई प्रॉमिस रखने आया था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, और वो अपना प्रॉमिस रखता है, वो उनके दरवाजे पे आता है, लेकिन अब वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, तो इसमें पोएट की गलती नहीं है. अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक बात बताया था कि आप इसको एक ऐसा भी सोच सकते हो कि यू आर विजिटिंग गॉड्स हेवन, और आप उस हेवन के डोर पे खड़े हो, ठीक है. अब इस स्लाइड से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, कि ये जो बंदा है, ये जो ट्रैवलर है, ये बेसिकली गॉड के हेवन के डोर पे है, एंड गॉड अंदर हैं, वो सुन रहे हैं, सारे लोग सुन रहे हैं, बट कोई इसका रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है. तो वो चीज़ भी यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होता है, ठीक है. नेवर द लीस्ट स्टर मेड द लिसनर्स, और कोई बात नहीं, और कितना भी ये हरकत कर लिया, कितना भी लाउडली ये बोल दिया, ठीक है, उससे हर का सभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. इन लिसनर्स को वो लोग अपने मूवमेंट में कोई हरकत नहीं लेकर आते. नाउ दो एवरी वर्ड ही स्पेक मतलब स्पीक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है. वेल echoing though the shadowiness of the still house from the one man left awake, they heard his foot upon the stirrup. Though every word he spake, वो कितना भी शब्द बोलता है, well echoing through the shadowiness of the still house, वो बेसिकली उस जो घर था, ठीक है, वहाँ पे एको की फॉर्म में हर जगह इधर उधर टहलता रहता है. उनका आवाज़ के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, जो ट्रैवलर थे, ठीक है. और वो हाउस को भी बहुत स्टिल बताया गया है, ठीक है, फ्रॉम द मैन लेफ्ट अवेक. देखो वो जो सिचुएशन, वो जो फॉरेस्ट वाला एरिया, वहाँ पे ऐसा पोएट कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे बस एक ही लिविंग बीइंग है, एंड दैट इज़ द मैन लेफ्ट अवेक, मैन जो अभी जगा हुआ है. दैट इसका मतलब है वो जिंदा है, बाकी सब वहाँ पे डेड है, ठीक है. दे हर्ड द फुट अपॉन द स्टिरअप बेसिकली वो होता है, बेसिकली घोड़े पे जब हम चढ़ते हैं तो उसके नीचे जहाँ पे हम अपने पैर टिकाते हैं ना, तो एक गोल जैसा थोड़ा सा मेटल फ्रेम टाइप का कुछ रहता है, ठीक है. तो कुछ इस तरीके जिस पर हम अपना पैर फंसाते हैं, तो इसको ही बोलते हैं हम लोग स्टिरअप. एंड द साउंड ऑफ आयरन ऑन स्टोन, वो जो घोड़े का नाल रहता है, जब वो स्टोन पे ऐसा चलेगा तो आवाज़ आता है थोड़ा सा, तो वो आवाज़ बेसिकली अब उसको डिफाइन कर रहा है यहाँ पे पोएट. एंड हाउ द साइलेंस सोड सॉफ्टली बैकवर्ड व्हेन द प्लंजिंग हूप्स वर गॉन. अब देखो कैसे, अभी तो ये हल्ला कर रहा था कि नॉक कर रहा था, लेकिन जैसे वो दूर जाते रहता है, वो जो घोड़े की आवाज़ रहती है चलने की, वो भी दूर जाते रहती है. तो जैसे ये लोग दूर जाते हैं, वापस से उस जगह पे साइलेंस डोमिनेट करने लगता है, ठीक है. और उसके बाद ये पोएम हो जाता है यहाँ पे ख़त्म.
और हमने एक और छोटा सा पोएम ख़त्म कर लिया। जल्दी से देखते हैं थीम्स के बारे में। और हाँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि मतलब हम राइमिंग स्कीम के बारे में नहीं बता रहे, हमको इसके बारे में पता नहीं था कि मुझे ये भी बताना है। तो व्हाट आई वुड डू इज़ दैट आई विल ब्रिंग वन वीडियो और उसमें मैं सारे पोएम को कवर कर लूँगा एक ही बार में, और सब में बता दूँगा कि ये राइमिंग स्कीम है, ठीक है। तो और यहाँ पे देखते हैं छोटा छोटा 2 तो थीम है। पहली बात आइसोलेशन का, जो घर है वो इसका लोकेशन आप देख लो, डैट इज़ लोकेटेड इन अ फॉरेस्ट और मिडेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट में आप कह सकते हो, और वहाँ पे बस मून लाइट है और कुछ नहीं है वहाँ पे, और एक घर है वहाँ पे, आसपास कोई नहीं है, वहाँ पे बस एक बंदा जिंदा है एंड दैट इज़ द ट्रैवलर। ट्रैवलर भी वहाँ पे बहुत अकेला है अब, क्योंकि वहाँ पे कोई लिविंग बीइंग नहीं है, और जो घर है वो भी बहुत आइसोलेटेड एरिया में है। ये तो आइसोलेशन वाला थीम आप और भी देखोगे, और भी आप जब पोएम अच्छे से पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। व्हेन वी टॉक अबाउट मिस्ट्री, उस घर के अंदर क्या था, व्हाट वाज देयर इनसाइड द हाउस, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। पोएट नहीं बताते क्या है, ठीक है। और एक लाइन है, देखो पहली बात तो हम लोग कैसे समझते हैं, जो पोएट रहता है वो एक्सप्लेन भी करता है कि उसका पोएम कहना क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन जो ये पोएट है हमारे वॉल्टर डे ला मेयर, ठीक है, ये बताते नहीं है इस पोएम के बारे में कुछ खास, और मरने के पहले वो बस एक चीज़ बता कर जाते हैं इस पोएम के बारे में, द पोएम इज़ अबाउट अ मैन एनकाउंटरिंग यूनिवर्स। तो अब उसके अंदर क्या था, दैट वॉज मिस्ट्री, दैट कैन बी गॉड, दैट कैन बी समथिंग सुपर नेचुरल, दैट कैन बी समथिंग भूतिया एनर्जी, और अब समझ लो इट इज़ समथिंग एल्स, ठीक है, इट इज़ समथिंग अनएक्सप्लोर्ड, जिसके बारे में हमारे पास बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। उस मिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। एंड ऑब्वियसली एक और चीज़ आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि सम क्वेश्चंस remains unanswered। यहाँ पे देख लो, ये जो आपका ट्रैवलर आता है, ठीक है, वो बेसिकली नॉक करता है डोर पे, ठीक है, उसका नॉक कोई नहीं सुनता। तो आप ये भी समझ लो कि यहाँ पे जो आपका कुछ क्वेश्चंस रहता है ज़िंदगी में, शायद से कभी कभी आंसर भी ना हो पाए। तो ये भी एक छोटा सा थीम आप कह सकते हो, मैंने बता दिया जो भी ज़रूरत था। और थैंक यू, इसका PDF आपको मिल जाएगा कहाँ पे, तो इट इज़ अपलोडेड ऑन टेलीग्राम, लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में, जाइए डाउनलोड कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।